आज की जांच में आप थे जी। क्या लगा आपको? जांच क्या सही रूप से हो रही है? जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि लेखपाल का काम संतोषजनक नहीं रहता है। पूर्व में हम शिकायत किए थे गाटा संख्या 68 और गाटा संख्या 67 खा जो खलिहान की जमीन है, और गाटा संख्या 84 86 जो है बांध है, भीटा है, और 85 जो है बावली है, और गाटा संख्या 127 खा जो है पोखरा है, वो हम शिकायत किए थे। और शिकायत में लेखपाल द्वारा सीमांकन किया गया और अवैध कब्जा करने वालों को सिर्फ गाटा संख्या 84 86 85 के एक गाटे का 15 सी का रिपोर्ट लगाए हैं। गाटा संख्या 68 में जब 4-5 पक्के मकान बने हुए हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं लगाए। गाटा संख्या 67 खा जो खलिहान की ज़मीन है उस पर 2 मंजिला मकान एक आदमी का बना हुआ है 10 कमरे का, और बगल में 4-5 कमरे का एक आदमी का 1 मंजिला पक्का मकान बना है। इसकी रिपोर्ट लेखपाल रामजतन के द्वारा नहीं लगाया गया है और सबसे पैसा लेकर के मामले को रफा दफा कर रहे हैं। हम उनसे पूछताछ किए फ़ोन करके तो हमसे कह रहे हैं कि तुम बेफजूल की बात करते हो। यानी आपको इस बात का संदेह है कि जो लेखपाल है यहाँ के, क्या नाम बताया आपने? रामजतन जी। वो गलत तरीके से जांच करते हैं, गलत तरीके से आख्या देते हैं। आख्या गलत तरीके से देते हैं, पैसा लेकर के। ग्राम समाज की संपत्ति पर उस समय स्थिति क्या होगी तब जबकि पूर्व ग्राम प्रधान ही ग्राम समाज की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के उसका निजी उपयोग करने लगेंगे। एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करने भंडापुर पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा क्षेत्र के टोला सिसई में, जहाँ की हमारे पीछे ये पोखरा दिखाई दे रहा है, और उस पोखरे को खुदाई मनरेगा योजना अंतर्गत पूर्व ग्राम प्रधान के समय में कराई गई। और अब आरोप इस बात का है उसी पूर्व ग्राम प्रधान ने यहाँ पे मत्स्य पालन करना शुरू किया है विगत 3-4 वर्षों से। आइए जानते हैं जिसने शिकायत किया यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान से कि मामला कैसे क्या है। ये ग्राम सभा क्षेत्रा जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड शोहरतगढ़ अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रधान से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम किस्मत अली पड़ेगा, ग्राम चतरा। ये जहाँ आप हैं इस समय वो कौन सी जगह है? ये पोखरा है। ये कैसा पोखरा है? ये अवैध जमीन में कब्जा किया गया, सरकारी भूमि। आपने इसी कब्जे की बात को, अवैध रूप से कब्जे की बात को जी शिकायत किया था? जी। क्या शिकायत थी? शिकायत थी कि इसमें अभी ये सरकारी जमीन में पोखरा खोदा गया, मनरेगा भी ये खोदा गया। अच्छा, सरकारी जमीन में पोखरा मनरेगा योजना अंतर्गत काम करा के खोदाया गया। जी। फिर सरकारी जमीन खोदाया जाता है, इसमें और क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये पता नहीं चल पा रहा, जो इसमें मछली जो पाल रहे हैं हमारा है। मछली कौन पाल रहा है यहाँ पे सरकारी जमीन के पोखरे पे? भूतपूर्व प्रधान है हरिनारायण। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान हरिनारायण ने इस पोखरे पे मछली पाल रहे थे। इसी बात की शिकायत आपने किया था। तो आज के तारीख में जांच करने कौन आए थे? ये नायब साहब आए थे, लेखपाल, नायब तहसीलदार शोहरतगढ़ और लेखपाल और कानूगो। लेखपाल का क्या नाम है? रामजतन। और कानूनगो कौन है, क्या नाम है उनका? तो अच्छा, ये लोग मतलब वो करने आए थे। आपका क्या नाम पड़ेगा? विजय कुमार यादव। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या मामला है ये, आप बताइए अपने नजरिए से, क्या मामला है? ये सरकारी जमीन का मामला है। इस पे 4-5 साल पहले मनरेगा से पोखरे का निर्माण हुआ है, जिसका पेमेंट भी हुआ है। पूर्व प्रधान हरिनारायण प्रजापति के द्वारा उसे निजी उपयोग में लिया जा रहा है, मत्स्य पालन किया जा रहा है। इसकी गाटा संख्या क्या पड़ेगी? इसमें कई गाटा संख्या है जिसपे मतलब आरोप है कि सरकारी जमीन है भाई, उसमें और मसाल हो रहा तो 184, 85, 86, 192 इसमें कई गाटे हैं। तो कई गाटे ग्राम समाज की हैं जिसपे मत्स्य पालन कर रहा है पूर्व प्रधान, ऐसा आरोप है? हाँ, सब मिला करके बना हुआ है। तो आज पैमाइश हो रही थी। पैमाइश मतलब पैमाइश के बाद देखना है क्या मतलब रिजल्ट आता है, क्योंकि उप जिलाधिकारी को क्या रिपोर्ट लगाते हैं। आज की जांच में आप थे जी।
क्या लगा आपको? जांच क्या सही रूप से हो रही है? जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लेखपाल का काम संतोषजनक नहीं रहता है। पूर्व में हम शिकायत किए थे गाटा संख्या 68 और गासा 67 खा जो खलिहान की जमीन है, और गाटा संख्या 84, 86 जो है बांध है, भीटा है, और 85 जो है बावली है, और गाटा संख्या 127 खा जो है पोखरा है, वो हम शिकायत किए थे। और शिकायत में लेखपाल द्वारा सीमांकन किया गया और अवैध कब्जा करने वालों को सिर्फ गाटा संख्या 84, 86, 85 के एक गाटे का 15C का रिपोर्ट लगाए हैं। गाटा संख्या 68 में जब तक 4-5 पक्के मकान बने हुए हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं लगाए। गाटा संख्या 67 खा जो खलिहान की ज़मीन है उस पर 2 मंजिला मकान एक आदमी का बना हुआ है 10 कमरे का, और बगल में 4-5 कमरे का एक आदमी का 1 मंजिला पक्का मकान बना है। इसकी रिपोर्ट लेखपाल रामजतन के द्वारा नहीं लगाया गया है और सबसे पैसा लेकर के मामले को रफा दफा कर रहे हैं। हम उनसे पूछताछ किए फ़ोन करके तो हमसे कह रहे हैं कि तुम बेफजूल की बात करते हो। यानी आपको इस बात का संदेह है कि जो लेखपाल है यहाँ के, क्या नाम बताया आपने? रामजतन जी। वो गलत तरीके से जांच करते हैं, गलत तरीके से आख्या देते हैं। आख्या गलत तरीके से देते हैं, पैसा लेकर के। आपने सुना विजय कुमार यादव को, उन्होंने मामले से संबंधित डिटेल दिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं उस पोखरे को, उसकी भौगोलिक स्थिति को, आप उसे भी एक नज़र देखें। ये ग्राम समाज की जमीन पर विभिन्न गाटा संख्याओं में खुदाई किया गया पोखरा, जो कि मनरेगा योजना अंतर्गत पूर्व के समय में पूर्व प्रधान के द्वारा काम कराया गया। हर नारायण प्रजापति उस समय ग्राम सभा सिसई के ग्राम प्रधान थे, और आरोप इस बात का लग रहा है कि विगत 4-5 वर्षों से हर नारायण प्रजापति ही यहाँ पे निजी रूप से मत्स्य पालन कर रहे हैं। शिकायत इसी बात की है। आपने भंडाफोड़ की पड़ताल को देखा, लोगों को सुना, अब उनकी भी सुन ले जो शिकायत की जांच करने आए हुए थे तहसील प्रशासन सोहतगढ़ की तरफ से। देखिए उनका क्या कहना है इस संबंध में। आज जो शिकायत आपको मिली थी उस शिकायत की पैमाइश करने आए थे यहाँ पे? हाँ, पैमाइश किया गया है, जांच किया गया है और इसकी रिपोर्ट जो है सीमांत उप जिलाधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा। क्या जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया है कि सरकारी भूमि पे तालाब जो है खोना गया है। अच्छा। तो शिकायत इस बात की भी थी कि किसी ने निजी रूप से इस पे मत्स्य पालन कर रखा है क्या? वो रिपोर्ट जो है सीमांत उप जिलाधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा। अभी इसका यहाँ खुलासा नहीं कर पाएंगे। आपने जांच अधिकारी की भी सुना। जांच अधिकारी जांच में उनको क्या मिला, इसको भंडाफोड़ को इस समय वो बताने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी आख्या उप जिलाधिकारी सोहतगढ़ को देनी थी। देखना यह है कि जांच में क्या मिलता है। जो आरोप है उस आरोप की बात सच्ची साबित होती है या पशु स्थित कुछ और, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यदि यह सत्य है कि पूर्व ग्राम प्रधान ने ग्राम समाज के गड्ढे की जमीन पर निजी रूप से मत्स्य पालन किया है तो इसे ग्राम समाज की संपत्ति का दुरुपयोग समझा जाएगा। यदि ऐसा होता है जांच में तो जरूरत इस बात की है कि तहसील प्रशासन मामले को संज्ञान में लेते हुए यथोचित कार्रवाई करे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ग्राम समाज की जमीन या उसकी संपत्ति का निजी उपयोग करते हुए दुरुपयोग न कर सके।